नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, रीट का जो न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट है वो जोड़े गए हैं। उसके अंदर ये भी है एक आरबीआई की संरचना, मतलब आरबीआई और उनके कार्य। तो आज अपन उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पूरा कंप्लीट आपको ये आरबीआई की संरचना व कार्य है, जीरो से हाई लेवल तक है, इसके अंदर मैं बता दूंगा। और रीट में आपके इनसे बाहर है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो रीट के अभ्यर्थी हो तो जरूर इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलो, आरबीआई मतलब आरबीआई का सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, और जिसे भारतीय, ठीक है ना, रिजर्व बैंक कहते हैं। आरबीआई की जो स्थापना है मित्रों, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है ना, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना है, और एक्ट कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934। इनके मुख्यालय की बात करें मित्रों, तो जब इनकी स्थापना हुई थी उस टाइम इनका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, और वर्तमान में जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई में जो मुख्यालय है इसको स्थानांतरित कब किया गया? तो 1937 में है वो कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया। मित्रों, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस टाइम ये एक निजी बैंक के रूप में था। तो जब इनकी शुरुआत हुई तो प्रारंभिक पूंजी है वो कितनी थी? तो इनकी प्रारंभिक पूंजी है मित्रों 5 करोड़ रुपए थी, ठीक है ना, 5 करोड़ रुपए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, जब ये निजी बैंक था तो इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया, मतलब भारत सरकार के अधीन इसको लिया गया। ये कब हुआ? तो इनका राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ उस टाइम है गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर है वो सीडी देशमुख थे, और ये जो सीडी देशमुख है ये प्रथम भारतीय गवर्नर है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी सीडी देशमुख है। तो आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख। अब आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करें मित्रों तो ऑसबॉर्न स्मिथ है। कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास है, ये कौन से गवर्नर है? तो 25वें गवर्नर है। इनसे पहले उर्जित पटेल है, वो 24वें गवर्नर थे। 19 जुलाई 1969 को पहली बार है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई के अधीन। तो वो कितनी बैंकें थी? 14 बैंकें थी। और जब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण था उस टाइम है, गवर्नर जनरल कौन थे? तो एल के झा थे। कौन थे? एल के झा। दूसरी बार है बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया, और इस टाइम है गवर्नर है वो कौन थे? 6 बैंकों का है इस टाइम में राष्ट्रीयकरण किया, तो गवर्नर आईजी पटेल थे उस टाइम। अब आरबीआई की संरचना की बात करें तो इसका जो प्रबंध है वह नियंत्रण है किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो प्रबंध व नियंत्रण है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल द्वारा है वो किया जाता है। निदेशक मंडल में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 21 है। और ये 21 सदस्य कौन कौन से होंगे? ठीक है ना, ये संरचना है आरबीआई की। तो एक तो इस आरबीआई का गवर्नर जनरल होगा, 4 है वो डिप्टी गवर्नर, ठीक है ना, 4 है वो डिप्टी गवर्नर, और 4 है क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक। अब क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इनके प्रत्येक में 5 सदस्यीय निदेशक मंडल बैठता है, और इनकी जो नियुक्ति है मित्रों 4 वर्ष के लिए की जाती है। किनकी? क्षेत्रीय मंडल के जो निदेशक होते हैं उनकी। 2 सदस्य है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वित्त मंत्रालय द्वारा है नियुक्त किया जाते हैं, वित्त मंत्रालय के होते हैं, और 10 जो है केंद्र सरकार द्वारा है नियुक्त किए जाते हैं।
ये तो है थी संरचना की बात। तो मित्रों मैं एक इम्पोर्टेंट बात भी बता दूं आपके लिए और मेरे लिए भी कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपको पता है मैंने हर रीट के प्रत्येक जो नया टॉपिक आया उन पर विस्तृत और डिटेल के साथ में वीडियो आपके सामने लाया हूं। और जो मैं वीडियो लाता हूं कंप्लीट वीडियो लाता हूं, टूटी फूटी वीडियो में आप तक नहीं पहुंचाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और वीडियो आपको ये कैसा लगा तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं आगे वाले जो नए टॉपिक है उसके बारे में भी विस्तार से वीडियो लेके आऊँ। अब आरबीआई के कार्य मित्रों, आरबीआई के कार्य कौन से हैं? अपने आरबीआई के कार्य भी इस रीट के अंदर है। तो देखो, सरकार का बैंक है ये, ठीक है ना, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक कहें तो भी आरबीआई है, और ये बैंक है और वित्तीय सलाहकार का भी कार्य करता है। दूसरा काम है नोट निर्गमन का एकाधिकार है। नोट का निर्गमन है, नोट छापने का काम है केवल और केवल आरबीआई ही करता है। और ये आरबीआई नोट कहाँ तक छाप सकता है, मतलब इसकी क्या लिमिट है, कितने रुपए तक? तो ये 2 रुपए से स्टार्ट करता है और 10,000 रुपए तक का नोट है वो जारी कर सकता है आरबीआई। मतलब आरबीआई अधिकतम कितने रुपए तक का नोट जारी कर सकता है? तो 10,000 रुपए तक का। अब मैं बात करूं वर्तमान में आरबीआई है कितने मतलब रुपए तक है वो नोट जारी करता है, तो है 2,000। कर सकता है तो 10,000 रुपए और करता है तो 2,000 रुपए, ठीक है ना। अब 1 रुपए की बात आए तो 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। आरबीआई है मौद्रिक नीति की घोषणा भी करता है। अब मौद्रिक नीति है, वर्ष में 6 मौद्रिक नीति है वो लाता है। मतलब प्रति 2 माह के बाद में एक मौद्रिक नीति की घोषणा है आरबीआई के द्वारा की जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी, विदेशी मुद्रा भंडार है उसका संरक्षण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। मतलब बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं? तो ये बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है, इस कारण कहते हैं। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और समाज शोधन एजेंसी के रूप में। समाज शोधन एजेंसी क्या हुई? मतलब जितने भी जो बैंक है अलग अलग, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी है, ये जितने बैंक है इसका जो आपस में जो कनेक्शन है, आपस में जो धनराशि की कस्टमर्स के जो कनेक्शन करने का काम है ये भी आरबीआई करता है, ठीक है। अब है ये नोट कैसे छापता है? तो है न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा छापा जाता है। अब इसके पास में जब ये नोट जारी करता है, छापता है, तब इसके पास में 200 करोड़ रुपए पूंजी की आवश्यकता होती है, और ये पूंजी भी 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में होती है, सोने के रूप में, और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में होती है। अब मैं बात करूं तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है, देखो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक का है, ठीक है ना। 1 जुलाई से 1 अप्रैल से 30 मार्च नहीं है, 1 जुलाई से 30 जून तक है। आरबीआई एक गैर संवैधानिक संस्था है। आरबीआई क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। और वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या है वो कितनी है? राष्ट्रीय बैंक है वर्तमान में कितनी है? तो 19 है। मित्रों, ये यदि आप मेरी जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रीड से संबंधित पूरे हैंड नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर है मेंशन करूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हो, टेलीग्राम चैनल से, और फेसबुक को लाइक करके मेरे द्वारा जो अन्य मतलब टेलीग्राम पे तो मैं सारी पीडीएफ वगैरह का अपलोड है वो करता रहता हूँ, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम आपका है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे की वीडियो है आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो मैंने रीट के सारे जो सिलेबस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है,
टोटल मैंने अपलोड कर रखी है, वो भी आप ई बुक्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहाँ जाके आप ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।